ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। बेसिकली ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है? द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज़ दैट पावर ऑफ 10 विच इज़ क्लोजेस्ट टू इट्स मैग्नीट्यूड, यानी जो उस वैल्यू उस क्वांटिटी की वैल्यू के क्लोज होता होगा। अब इसमें इसने एक रूल बनाया कि इफ़ n बी ए नंबर सच दैट n इज़ इक्वल टू a इंटू 10 टू द पावर x, a की जगह 2 3 4 5 6 कुछ भी लिखा हो सकता है, और 10 की पावर पर 1 2 3 4 कुछ भी लिखा हो सकता है। तो अब ये कहते हैं जैसे ये a है, अगर ये लेस देन इक्वल टू 5 है, जैसे 4 है, 4.5 है, 5 है, तो देन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? x, यानी ये पावर ही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगी। कब? जबकि ये नंबर इक्वल टू या लेस देन 5 होगा। एग्रीड? इसी में दूसरी बात सीखो, देखो कि अगर मान लिया हम ये कहते हैं कि अगर ये जो a है, ये ग्रेटर देन 5 है, फॉर एग्जांपल जैसे 5.1 हो गया, 5.2 हो गया, तो ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? x प्लस 1, यानी पावर में 1 ऐड कर देना। ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को फाइंड करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसका मेथड ये है कि आप पहले जो वैल्यू गिवन है उसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखो। जैसे यहाँ क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्वेश्चन दिया कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फॉलोइंग, जैसे 8, 49, 52, ये सारे नंबर हैं। अब जैसे मुझे 8 का मैग्नीट्यूड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये ऑलरेडी साइंटिफिक फॉर्म में है, इसे लिख देंगे 8 इंटू 10 टू द पावर 0। नाउ ये जो 8 है, जो मैंने पीछे लिखा था ना, a इंटू 10 टू द पावर x, तो a के प्लेस पर तो 8 हो गया, x के प्लेस पे 0 हो गया। तो क्योंकि 8 5 से ज़्यादा है, तो जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा? x प्लस 1, यानी कि 0 में प्लस 1 कर देंगे, 1 आ जाएगा। अब जैसे 49 है, इसे लिखेंगे 4.9 इंटू 10 टू द पावर 1, है ना, क्योंकि साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है, ये तो ऑलरेडी था 8 ही था। अब 4.9 लिखेंगे 1, ये नंबर क्योंकि 5 से कम है, तो 5 से जब कम होगा तो जो पावर है वही मैग्नीट्यूड हो जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 होगा। 10 टू द पावर 1 नहीं, 1, पावर ऑफ 10 को। अब जैसे 0.163 है, 8th पार्ट है, इसे 1.63 कहोगे -1, ये क्योंकि फिर 5 से कम हो गया, तो ये जो पावर -1 है यही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हुआ। अब 0.05 है, इसे लिखेंगे 5.0 10 टू पावर -2, है ना, इसको आगे लाओगे। अब ये नंबर क्योंकि 5 है, तो 5 होने पर भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यही रहता, तो -2। अगर ये 5.1 हो जाता तो -2 में क्या करते आप? +1 करते। ठीक। इसी तरह से टॉपिक आता है एरर इन अ मेजरमेंट। बच्चों एरर इन मेजरमेंट में क्या होता है? जैसे एक फिजिकल क्वांटिटी है g है, इसकी ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्टैंडर्ड वैल्यू। फिर एक वैल्यू तुम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे, उससे मेज़र करोगे, उसको नाम करते हैं मेजर्ड वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो जनरली देखा गया कि जो ये इसकी ट्रू या एक्चुअल वैल्यू है और ये जो मेजर्ड वैल्यू है या एक्सपेरिमेंटल कह दो, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता। क्यों रहता वो एक अलग बात है, उस डिफरेंस को नाम किया आपने एरर। यानी एरर क्या हो गई फिर? एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अब मैं आपको समझा दूं कि ये एरर क्यों आ जाती होगी। जैसे सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड करना, इसका फार्मूला ये है। इससे मैंने कहा जी की वैल्यू फाइंड करो, तो जी का फार्मूला 4π² L/t²। इसमें एल और टी तुम्हें फाइंड करना है। टी क्या है? सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड। तो करेंगे क्या? देखो एक सिंपल पेंडुलम ले लिया, ये ऑक्सीलेट करा दिया, टाइम पीरियड नोट कर लिया आपने, थ्रेड की लेंथ नोट कर ली, दोनों को आपने इस फार्मूले में प्लेस कर दिया, यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब होगा क्या कि जैसे तुम टाइम पीरियड मेज़र कर रहे हो, तो इसको मेज़र करते विद द हेल्प ऑफ ए स्टॉप वॉच। तो बाय द वे स्टॉप वॉच ही गलत थी, वो टाइम सही नहीं दे रही थी, या वो तो सही दे रही थी, तुम गलत मेज़र कर रहे थे, या टाइम भी सही थी, मेज़रमेंट भी सही था, लेकिन ये ऑक्सीलेशन आप नहीं गिन पाए सही से। ऐसी लेंथ मेज़र करते समय बाय द वे आपके पास जो मीटर स्केल था वो गलत रीडिंग दे रहा था, या वो सही दे रहा था, आप मेज़र नहीं कर पा रहे थे, या आप केयरलेस थे, यानी कोई भी कारण रहा होगा, और उस कारण से ये जो वैल्यू हमें यहाँ पर प्लेस करनी है हम ये गलत रख गए। गलत रखने से जो आंसर जी आएगा फिर वो 9.8 आने का ही नहीं, वो डिफरेंट आएगा। तो जनरली ये कारण कोई ना कोई बन जाते हैं, जो हमारी वजह से है वो इंटरनल हैं, और जो जैसे टेम्परेचर बदल गया, प्रेशर बदल गया, एयर ब्लो कर गई, वो एक्सटर्नल है। तो कोई भी कारण होगा, ये वैल्यू वो नहीं आएंगे जो एक्चुअल है, और जब तक ये सही वैल्यू नहीं रखी जाएंगे तो जी की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से डिफर करती रहेगी, इसलिए ये एरर आ जाती है। ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन दिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मेजर्ड एज 9.68 इन एन एक्सपेरिमेंट व्हाइल इट्स ट्रू वैल्यू इज 9.8, फाइंड एरर परसेंटेज एरर। अब इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दोगे 9.68, ट्रू वैल्यू 9.80,
तो जब एरर निकालेंगे ट्रू में से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस करेंगे, ये जवाब आ जाएगा। अब अगर हमें कहा जाए परसेंटेज एरर निकालो तो क्या करेंगे, प्लस माइनस जी, ये डेल्टा जी जो एरर निकली अपॉन ट्रू वैल्यू। यहाँ कौन सी वैल्यू लेंगे, जो तुम जानते हो, स्टैंडर्ड वैल्यू जानते हो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसे रखकर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, 1.22% आपकी एरर आ जाएगी। तो इस तरह से एरर का मतलब क्या हुआ, तुम्हें पता हो परसेंटेज एरर कैसे निकलेगी, एरर कैसे निकलेगी, इट इज़ द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। एंड व्हाट इज़ ट्रू वैल्यू, व्हाट इज़ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, नो वेरी वेल।